मित्रों, बिहार में जंगल राज है। आप जानते हो बिहार बदनाम है जंगल राज के लिए, और इस समय जंगल राज 2 है, ये भी आप देख रहे हो आजकल। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में जंगल राज से एक स्टेप और आगे है, और वो है गुंडा राज। कुछ दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि पिछले 20 सालों से ये 2 सरकारें अल्टरनेट आती हैं। ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ये माफिया सरकारों की तरह होती हैं। ये किस तरह सत्ता में आती हैं, ये बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। ये लालच से आती हैं। ये गरीबों को लालच देकर, शराब देकर, लैपटॉप देकर या कुछ और लुभावने वादे करके ये आती हैं। और ये डेमोक्रेसी की एक बुराई है कि किस तरह से ये लोग छा जाते हैं धर्म और जाति की राजनीति करके, और इसका परिणाम सब लोग भुगतते हैं। आज मित्रों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ना तो कोई गवर्नमेंट है, ना कोई गवर्नेंस है। गवर्नेंस के नाम पर आप देख रहे हैं थाने बिकते हैं। इनका एक वोट बैंक होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है उसमें से कोई आप में भी बैठा हो, आप बुरा मान सकते हैं, लेकिन इनके वोट बैंक के छोटे छोटे गुट पूरे उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं। ये अपराध के अड्डे हैं। इनको पूरा संरक्षण प्राप्त है ऊपर तक। अभी आपने कल ही देखा मथुरा में कितना बड़ा कांड हुआ। यंग पुलिस ऑफिसर्स मारे गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इनका वोट बैंक का जो बेस है, उसी का एक आदमी वहां पर एक आपराधिक अड्डा बनाए बैठा था, और वो इन सारे मंत्रियों की शरण ले रहा था, और उसमें बेचारे इन पुलिस वालों की जान गई। और पुलिस वालों का अगर देखें तो पिछले इसी सरकार में पुलिस वालों के ऊपर कितने अटैक हुए हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। तो जब पुलिस ही इतनी असुरक्षित है तो आप सोचिए हमारा आपका क्या वजूद है। और इनमें क्या है, देखिए हर चीज इंटरलिंक्ड होती है। थाने बिक रहे हैं, भ्रष्टाचार धड़ल्ले से हो रहा है, जमीनें हथियाई जा रही हैं, जातिगत हिंसा हो रही है, हर तरफ अराजकता है। आप देखिए मुख्यमंत्री आवास के पास बलात्कार होता है, एक लड़की को टांग दिया जाता है कुछ मीटर दूरी पर। वहीं पर एक जज साहब निकलते हैं, गोली मार दी जाती है शीशे में, ये कहिए बच गए। वहीं पर एक क्लब है, वहां पर आप जाइए तो बड़ी बड़ी SUV आती हैं। किस तरह की गुंडागर्दी होती है, ये किस लिए आपको बता रहा हूं। ये हाल है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के बाहर का। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मथुरा में कांड हुआ तो वहां क्या होगा, और जो मऊ है, सीतापुर है, जो और छोटे छोटे इलाके हैं, वहां क्या हो रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। गलती जनता की भी है। जनता लालच में वोट देती, जाति में वोट देती, लेकिन जब 2014 में जनता को नरेंद्र मोदी नाम से एक आशा जगी, तो आप देखिए 71 सीट्स दी गई। तब वही जनता थी जिसने 2012 में इस सरकार को बैठाया। उसी जनता ने 2014 में इतना बड़ा मैंडेट दिया नरेंद्र मोदी को। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी है कि हम वो नेतृत्व उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नहीं दे पाए 2014 के पहले। और 2014 में जब उम्मीद जागी तो देखिए इतना बड़ा मैंडेट मिला। तो अब मित्रों, हम लोगों का फर्ज ये होना चाहिए कि किस तरह से हम इस रूल से निजात पाएं। आप घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, औरतें सुरक्षित नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं है, सिर्फ अफरा तफरी, गुंडागर्दी, वो भी इस दुनिया के सबसे बड़े राज्य में। और गुंडागर्दी की यह हद है कि यह गुंडागर्दी केवल जनता ही के विरुद्ध नहीं है। केंद्र सरकार अगर पानी भेज दे तो उसके साथ भी गुंडागर्दी है।
अब ये एक दुर्भाग्य की बात है कि आजकल केंद्र अभी इस समय सशक्त हुआ है, उसके पहले इतना सशक्त नहीं होता था। तो वो जो कमजोर नींव है उसके तहत भाई केंद्र उतना कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन इस चीज की आवश्यकता अब आ चुकी है कि केंद्र सरकार को बहुत मजबूत होना पड़ेगा। इस तरह की मनमानी एक बार अगर कोई बन गया, माफिया सरकार बन गई, बिल्डरों माफियाओं गुंडों की सरकार बन गई, तो 5 साल तक हमको झेलना है, यह नियम बिल्कुल गलत है। और केंद्र सरकार कुछ ना कर पाए, यह गलत है। कुछ ना कुछ साथियों करना पड़ेगा। और आपके माध्यम से हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस गवर्नमेंट की एक एक बात आप केंद्र तक पहुंचाइए, जनता तक पहुंचाइए कि आप सुरक्षित नहीं हैं। आपको जरा सी चंद रुपयों या शराब या किसी चीज, आजकल देखिए कितनी सस्ती शराब हो गई है। चुनाव के पहले इतना सस्ता कर देना शराब को और चीजों को, गुंडागर्दी बढ़ाना, बिल्कुल खुली छूट दे देना ताकि आपको वोट मिले। इस अराजकता से वोट लेकर एक खानदान के 35 लोग इस तरह पूरे प्रदेश पर छा जाएं, ऐसा तो वो आजादी के पहले वो जो रियासतें होती थी वो भी नहीं होती थी। ये प्रजातंत्र नहीं है साथियों। प्रजातंत्र को इस्टेब्लिश करना होगा, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना होगा। इसलिए आपको लोगों के बीच में जाना है और यहां पर बीजेपी लाकर प्रदेश को बचाना है, उत्तर प्रदेश को बदलना है। अच्छे दिन बाकी इलाकों के नहीं, उत्तर प्रदेश के भी आने चाहिए। उत्तर प्रदेश के भी अच्छे दिन अगर नहीं आए तो उत्तर प्रदेश से ही होकर सरकार बनती है केंद्र।